एंटागोनिस्ट। अब अगर हम बात करें फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट की, तो ये क्या होती हैं? अब इसमें या ड्रग आ जाएगी, या अगर हमारे खुद के अपने हार्मोन देख लें एंडोजीनियस, तो उसकी भी बात कर सकते हैं हम। जैसे अट्रैक्टेड बाइंड टू अ नॉन रिलेटेड रिसेप्टर प्रोड्यूसिंग एन इफेक्ट अपोजिट टू डेट प्रोड्यूस बाय द ड्रग ऑफ द इंटरेस्ट। अब इसमें क्या होगा कि हमारे पास एक जो है हमने एंटागोनिस्ट दिया हुआ है और दूसरा एगोनिस्ट है, ठीक है, जैसे ग्लूकागोन और यहाँ पे इंसुलिन की बात होगी। अब ग्लूकागोन जो है वो अपने रिसेप्टर पे जाके बाइंड होगा, इंसुलिन जो है वो अपने रिसेप्टर्स पे जाके बाइंड होंगे, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के एक्शन को अपोजिट कर रहे हैं। जैसे ग्लूकागोन क्या कर रहा है? ब्लड शुगर की लेवल्स को इंक्रीज कर रहा है, लेकिन इंसुलिन क्या करता है? हमारी ब्लड शुगर की लेवल्स को डिक्रीज करता है। तो ये हमारे फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट में आ जाएंगे। अब फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट में जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें क्या होता है कि यहाँ पे एक रिसेप्टर नहीं होता कि उस पर आकर हमारा एंटागोनिस्ट बाइंड हुआ और दूसरे को बाइंड नहीं होने दिया। इसमें क्या होगा कि ये अपने रिसेप्टर पे जाके बाइंड होगा, ठीक है, और उससे फंक्शन करवाएगा, और इंसुलिन जो है वो हमारा फॉर एग्जांपल यहाँ पे एगोनिस्ट है तो वो अपने रिसेप्टर पे जाकर बाइंड करेगा। तो फॉर एग्जाम्पल जो है वो हमारा ग्लूकागोन भी एगोनिस्ट ही हुआ, लेकिन क्योंकि ये इंसुलिन के एक्शन को एंटागोनाइज कर रहा है और अपोजिट कर रहा है, अपोजिट उसके एक्शन प्रोड्यूस कर रहा है, तो हम इसको यहाँ पे एंटागोनिस्ट का नाम दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये होते एगोनिस्ट हैं। तो ये हमारे फिजियोलॉजिकल के एग्जांपल में आ जाएंगे। फिर अगर हम केमिकल एंटागोनिस्ट की बात कर लें तो इसमें क्या होता है कि अ चेलेटर ऑफ सिमिलर एजेंट दैट इंटरेक्ट डायरेक्टली विद द ड्रग बीइंग एंटागोनाइज्ड एंड रिमूव इट और प्रिवेंट इट फ्रॉम बाइंडिंग टू इट्स रिसेप्टर। अब इसमें क्या होगा कि इसमें इतना रिसेप्टर का नहीं होता। ये जो हमारे केमिकल एंटागोनिस्ट होते हैं, ये जो हमारी ड्रग हम देते हैं, ठीक है, या कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो टॉक्सिक है हमारी बॉडी के लिए, उसको अगर हमें न्यूट्रलाइज करना है तो उसके लिए हम केमिकल एंटागोनिस्ट देते हैं। ये क्या करते हैं? वो उस एजेंट के साथ बाइंड हो जाते हैं, ठीक है, और उसके एक्शन को एंटागोनाइज कर लेते हैं, उसके एक्शन को अपोज कर लेते हैं, ठीक है। जैसे हेपरिन जो है, यहाँ पे एग्जांपल दी गई है, हेपरिन एन एंटीकोगुलेंट एसिडिक ड्रग इफ देयर इज टू मच ब्लीडिंग एंड हेमरेज प्रोटामाइन सल्फेट इज अ बेस इट इज फॉर्म अ सॉल्युबल इनएक्टिव कॉम्प्लेक्स विद हेपरिन एंड इनएक्टिवेट इट। अब किसी को अगर हेपरिन हमने दी है जो कि एंटीकोगुलेंट ड्रग है और ये एसिडिक ड्रग है, ठीक है, ये एसिडिक ड्रग है, लेकिन अगर किसी में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, इस ड्रग की वजह से, तो हम क्या करेंगे? उसकी ब्लीडिंग को रोकने के लिए हम दूसरी ड्रग देंगे, ठीक है, जो है प्रोटामाइन सल्फेट। ये बेसिक ड्रग है, ठीक है। अब ये इसके साथ रिएक्शन करवाएगी और इसको